हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है गॉस जॉर्डन्स मेथड। और अगर हम वैसे बात करें तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड का ही अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं, एनहेंस्ड फॉर्म कह सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोग लोअर ट्रायंगुलर जो वैल्यू होती हैं उसे ज़ीरो बना देते हैं। दैट मीन्स किसी मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जॉर्डन मेथड भी अगर इसमें हम लगाएं या गॉस जॉर्डन मेथड की अगर हम बात करें तो हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं, जिससे हमारी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्ट मिल जाती है एक्स की, वाई की और जेड की। तो देखते हैं कि गॉस जॉर्डन मेथड कैसे वर्क करता है। हैव अ लुक। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 14, 3x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 11 और 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 11। ये एक इक्वेशन का हमें तीन इक्वेशन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कह सकते हैं हम, दिया हुआ है जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है x, y और z की। किस मेथड की हेल्प से? गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होती है। देखो कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनती है। आपको जो कांस्टेंट वैल्यूज होती है, या यूँ कहें कि x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट है, उसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 3 2। लिखा हमने 1 3 2। नेक्स्ट है 2 1 3, देन हमने लिखा 2 1 3। उसके बाद है 3 2 1 3 2 1, हमने यहाँ लिख लिया। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी हुई है वो भी हमें साथ में लेकर चलनी होती है। जो कैलकुलेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे वही कैलकुलेशन हमारे पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू पर भी लगती चली जाएगी। इसीलिए इसकी कंबाइंड जो मैट्रिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमने इनकी कांस्टेंट वैल्यू को, क्योंकि अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में या इसको अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स में 1 3 2 2 1 3 3 2 1। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें x y z इज इक्वल्स टू 14 11 एंड 11, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने बीच में से वेरिएबल हटाने हैं और यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है उसे भी इसी मैट्रिक्स के साथ लिख देना है। फर्स्ट स्टेप में हमने यही काम किया है, बिल्कुल ये किया। फिर उसके बाद जब जॉर्डन मेथड लगाना है, गॉस जॉर्डन्स मेथड लगाना है, तो हमें क्या काम करना है, हमें सबसे पहले ये दो एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, स्टेप लगाएंगे कि हमें R3 में चेंजेस करने हैं। तो R3 में से माइनस करेंगे हम R1 को। हमें R3 को ज़ीरो बनाना है। R3 के जो ये एलिमेंट है फर्स्ट वाले, इसे ज़ीरो बनाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, R3 माइनस R1। लेकिन R1 का कोफिशिएंट क्या लेना है हमें। अगर बात करें हम मैट्रिक्स की तो ये एलिमेंट होता है A11 A21 और ये A31। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये होता है A11, ये होता है A21 और ये होता है A31। तो हमें क्या करना है, A31 डिवाइडेड बाय A11 लेना है। R1 का कोफिशिएंट क्या लेना है हमें, A31 अपॉन में A11। इससे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। कैसे देखते हैं कैलकुलेशन से इसकी भी। हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ, 2 3 1 एंड 11। इसमें से माइनस करेंगे हम एलिमेंट, मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई आपको, A31 अपॉन में A11। तो हमारे पास यहाँ A31 क्या है, 2 है, और A11 क्या है हमारे पास, 1 है। तो यही सब में से ही माइनस करना पड़ेगा। इनटू क्या करना है हमें, R1। R1 क्या है हमारे पास, 1 2 3 एंड 14। फिर से देखिए हमें क्या फॉलो करना था, R3 माइनस A31 अपॉन में A11 इंटू R1। तो ये देखो R1 के सारे एलिमेंट लिख दिए, ये हमने R3 के सारे एलिमेंट लिख दिए, और बीच में ये जो कांस्टेंट हमने बनाया था वो वैल्यू सबके साथ लिख दी। तो कैलकुलेशन क्या बनेगी हमारी, 2 माइनस 2 करना है यहाँ, 3 माइनस 4, 1 माइनस 6 एंड 11 माइनस 28। रिजल्ट क्या आएगा, 0 -1
-5 और यहाँ से आ जाएगा -17। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, नेक्स्ट टेबल के अंदर लिख देनी है। यही वैल्यू आई हमारे पास जब हमने A31 अपॉन में A21 वाली कैलकुलेशन नहीं, मतलब हम चेंजेस किस में कर रहे थे, R3 में। R3 क्या आ गया हमारे पास, 0 -1 -5 एंड -17। देखो हमने यही लिया है, 0 -1 -5 एंड -17, ये आ गई हमारे पास। अब हमें ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलेगी ये वैल्यू भी, R2 में चेंजेस करेंगे। R2 माइनस, अगर हम R2 की बात कर रहे हैं तो A21 अपॉन में A11। देखो यहाँ से R2 लिखेंगे, लिख देते हैं। R2 में चेंजेस करने हैं R1 की हेल्प से, माइनस क्या करना है बीच में एलिमेंट, A21 अपॉन में A11। R2 के सारे एलिमेंट लिख दो, R1 के सारे एलिमेंट लिख दो। R2 के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे पास, 3 1 2 11, लिख दीजिए 3 1 2 11। माइनस क्या करना है इसमें से, A21 अपॉन में A11। A21 क्या है 3, A11 है 1, दैट मीन्स 3/1 3/1 3/1 और 3/1 सब में करेंगे। इनटू क्या करना है हमें, R1 जो पुराने वाली ये पहली रो है, लिख दो 1 2 3 एंड 14। चेक कर लीजिए एक बार इसे वापस से। हमारे पास क्या क्वेश्चन था, R2 माइनस A21 अपॉन में A11 R1। जब R2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर A21 लिया है, जब 3 की बात कर रहे थे तो यहाँ 3 1 लिया था। बाकी ये वैल्यू हमने सेम लिया है। R1 पूरी की पूरी रो यहाँ पे लिख दी हमने, R2 जो पूरी की पूरी रो थी वो यहाँ लिख दी। सब में कैलकुलेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, 3 - 3 0, 1 - 6 दैट इज -5, ये हो जाएगा 2 - 9 दैट इज -7, और ये हो जाएगा 11 माइनस, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31, वो भी माइनस का। तो ये भी पुट कर देते हैं हम। तो क्या कैलकुलेशन निकल के आई हमारे पास, हमारी जो नया डेटा है वो क्या आया हमारे पास, 0 -5 -7 एंड -31। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। देखें क्या किया था हमने स्टेप 1 में, R3 में चेंजेस किए थे और R2 में चेंजेस किए थे। फर्स्ट वाले एलिमेंट को 0 बनाना था तो इन दोनों एलिमेंट में किसकी हेल्प ली थी हमने, A11 की हेल्प ली थी। जब इसे 0 बनाना था तो A31 अपॉन में A11 किया था। जब A21 को 0 बनाना था तो हमने A11 को A21 डिवाइडेड बाय A11 किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, अगर यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को वापस से रिवर्स करके देख लीजिए और यहाँ तक वापस आइए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, अब हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है। इस एलिमेंट को 0 बनाना है, लेकिन हमारे जो आगे वाली ये जो हम इसे 0 बना चुके हैं ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये किस केस में डिस्टर्ब होगा, अगर नहीं होगा अगर हम इसे किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इसमें से माइनस कर देते हैं, तब ये डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो और 0 में से ही माइनस कर दो तो रिजल्ट वापस 0 ही आएगा। क्योंकि हमें इसे नहीं छेड़ना। अब ये हमारा 0 बन चुका है, ये और ये दोनों एलिमेंट 0 बन चुके हैं। अब ये किसी हालत में हमें चेंज नहीं करने। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, सेकंड जिसको 0 बना चुके हैं उसकी हेल्प से। तो स्टेप 2 क्या आएगा हमारा, R3 डैश माइनस A321। ये एलिमेंट क्या होता है आपका, A321। ये वाला एलिमेंट क्या होता है आपका, A22। और ये एलिमेंट क्या होता है, A12 A22 A32। आपने क्या फॉर्मुलेशन लगानी है, R3 डैश में चेंजेस करने हैं, R2 डैश माइनस करना है, और ये जो हम लोग कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं वो क्या ली, A32 अपॉन में A22। तो कैलकुलेशन क्या बनेगी हमारे पास, हमने क्या लिया R3 डैश। R3 डैश हमारे पास क्या आया था सॉल्व करने पर, R3 डैश की वैल्यू आई है 0 -1 -5 -17। 0 ये पहले निकाल ही चुके हम, यहाँ पर यही वाली वैल्यू है 0 -1 -5 -17। इसमें से किसे माइनस करना है हमें, A32 अपॉन में A21। A32 क्या है, माइनस का 1 है, और A22 क्या है हमारे पास, माइनस का 5 है। यहाँ हमने लिख दिया -5। तो सब में ही होगा, माइनस से माइनस कटा तो डायरेक्ट 1/5 लिख देते हैं हम। ये भी 1/5 और ये भी 1/5, क्योंकि हमें पता है यहाँ कैंसिल हुआ तो यहाँ पर भी कैंसिल होगा।
इनटू क्या करना है, यहाँ हम लोग R3 डैश लिख चुके हैं, यहाँ क्या करना है, हमें R2 डैश लिखना है। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, R2 डैश की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, 0 -5 -7 -31। तो लिख दीजिए ये वाली 0 -5 -7 -31। 0 - 0 0, ये 5 से 5 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस, 1 - 1 0, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आया हमारे पास, -5 + 7/5 -25 + 7/5। तो कितना बचा ये हमारे पास, 18/5। यहाँ लिख दीजिए 18/5। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, -17, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 31/5, 85 माइनस का प्लस 31/5। तो ये हो गया हमारे पास 54/5, और वो भी माइनस का। तो क्या कैलकुलेशन निकल के आई हमारे पास, रिजल्ट क्या निकल के आया, 0 0, और ये माइनस, और ये क्या था हमारे पास, प्लस था। तो ये माइनस का 25 और प्लस का 7, तो ये माइनस का 18 हो गया, -18/5 और माइनस का ही 54/5। ये दो वैल्यूज हमारे पास, ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। अब देखो, अगर तो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड होता तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कैसे पता लगा, ये दोनों जीरो बन चुके हैं। अगर ये गॉस एलिमिनेशन होता तो यहाँ से z की वैल्यू निकालते, z की वैल्यू यहाँ पुट करके y की निकलती, और x और की वैल्यू निकालने के लिए y और z की पुट करते तो हमारे पास x की आ जाती। लेकिन अब जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो गॉस जॉर्डन्स मेथड है। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, अब ये एलिमेंट्स भी हमें ज़ीरो बनाने हैं, ये 3 एलिमेंट भी हमें ज़ीरो बनाने हैं। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, हम इन दोनों को ज़ीरो बनाएंगे। मैं इसे बॉक्स में भर देती हूँ, ये वाला और ये वाला। जैसे हमने इन दोनों को ज़ीरो बनाया था, पहले वाले दोनों को, वैसे ही अब हम इन ऊपर वाले दोनों को भी ज़ीरो बनाएंगे। और किसकी हेल्प लेंगे, R3 डैश की, डबल डैश की, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, देखो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को ज़ीरो बनाने के लिए क्या करेंगे हम, R1 डैश, इसको हमने R1 डबल डैश माना है, तो R1 डबल डैश में चेंजेस करने हैं हमें। और कैसे करेंगे, R1 डबल डैश में माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 ज़ीरो आ चुके हैं, तो अब हम उस रो को लेंगे जिसमें ऑलरेडी 2 ज़ीरो बन चुके हैं, ताकि हमारे जो बाकी के एलिमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो आपको क्या करना है, R1 डबल डैश में चेंजेस करने हैं, R1 डबल डैश माइनस R3 डबल डैश की हेल्प से। और यहाँ पर जो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं वो कौन सी लेनी है, किसे ज़ीरो बनाना है, A, इसको क्या बोलेंगे हम, A13, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये आ गया 3, तो हमने यहाँ पे लेना है A13 अपॉन में किसकी हेल्प ले रहे हैं हम लोग, R3 डबल डैश की। और R3 डबल डैश में ये एलिमेंट कौन सा होता है हमारा, A33। इसी तरीके से जब हमने R2 डबल डैश में चेंजेस करने हैं और इसे ज़ीरो बनाना, तो क्या करेंगे, R2 डबल डैश माइनस ज़ीरो किसे बनाना है, -7 को, और ये एंट्री हमारे पास क्या है, A23 की, अपॉन में इसके नीचे वाला एलिमेंट क्या है, A33, मल्टीप्लाई करेंगे R3 डबल डैश से। कैसे करना है वो देखते हैं। हमने R1 डबल डैश में चेंजेस करने हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, R1 डबल डैश माइनस A13 अपॉन में A33 इंटू R3 डबल डैश। यहाँ से हम लोग देखेंगे R1 डबल डैश क्या थी, एज इट इज़ उतार देंगे। R1 डबल डैश है हमारे पास 1 2 3 14, लिख दो 1 2 3 14। इसमें से माइनस करेंगे A13 को, A13 क्या है हमारे पास 3, और A33 क्या है, -18/5। तो इसे हम देखें तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, प्लस का 5/6 बन चुका है, तो हम हर में किसी में सभी में क्या कर देंगे, 5/6 कर देंगे। इनटू क्या करना है हमें इसमें, R3 डबल डैश, तो उसकी पहली एंट्री 0 थी, दूसरी एंट्री भी 0 थी, तीसरी एंट्री हमारे पास माइनस का 18/5 थी, और चौथी वैल्यू हमारे पास माइनस का 54/5 थी। ठीक है, ये वैल्यूज हमने रख दी। पहले वाले से रिजल्ट आया 1, दूसरे से रिजल्ट आया 2, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 3 - 3, ये हो गया हमारे पास 0,
एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, 5 से 5 9 और ये हो गया हमारे पास 3। 5 सॉरी, है ना, 5 वैल्यू आ गई। अब ये हम लोग क्या करते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 2 0 एंड 5। यही वैल्यू निकल के आई हमारे पास, 1 2 0 एंड 5, 1 2 0 एंड 5। नेक्स्ट क्या वैल्यू है हमारे पास, R2 डबल डैश की, तो वो क्या है, R2 डबल डैश माइनस A23 अपॉन में A33 और ये है R3 डबल डैश की। R2 डबल डैश क्या है हमारे पास, 0 -5 -7 -31, माइनस क्या करेंगे इसमें से, वही A23 की वैल्यू क्या है, -7, सभी में लिख देते हैं और डिवाइड करना है इसको किससे, A33 से। A33 की वैल्यू क्या है, -18/5, तो ये हो गया -18/5, -18/5, ये भी -18/5 इंटू 5/18, माइनस का लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, R3 डबल डैश से, और R3 डबल डैश हमारे पास क्या है, 0 0, यहाँ पर वैल्यू कौन सी है, -18/5 लिख देते हैं अपन, -18/5 और लास्ट वैल्यू है -54/5। इसे भी सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, -18 से ये कैंसिल हुआ तो 18 3 ज़ा 54, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 7 - 7 ये हो गया 0, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहाँ देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आई है, -31, इस माइनस से ये वाला माइनस, क्योंकि इसको जब डिवाइड किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो ही चुका है, दैट मीन्स ये प्लस का 3 आ चुका है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वैल्यू क्या आई, 7 या 21, माइनस का 10 बच गया। देखो हमने क्या वैल्यू निकाली हुई है, 0 -5 0 एंड -10, 0 -5 0 एंड 10, देखो यही वैल्यू निकालनी है हमने, 0 -5 0 एंड -10, तो क्या वैल्यू आई, 0 -5 0 एंड -10। क्या लिया था हमने यहाँ पर, R1 ट्रिपल डैश माइनस, और किसकी हेल्प ली थी हमने, R2 डबल डैश की, और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू रखी थी, अगर ये ले रहे हैं और सेकंड वाली वैल्यू को 0 कर रहे हैं, तो यहाँ A12 अपॉन में ये 2 है, तो ये A22 वाली एंट्री, तो सारी R1 की वैल्यू हम लोग रखें तो क्या आएगा, 1 2 0 एंड 5, माइनस क्या करेंगे इसमें से, A12 वो क्या है हमारे पास 2 अपॉन में A22 वो क्या वैल्यू है, -5, दैट मीन्स 2/-5 हर एक के अंदर लिखेंगे, इनटू क्या करना है इसमें हमें, R2 ट्रिपल डैश, R2 ट्रिपल डैश क्या है हमारे पास, 0 -5 0 एंड -10, ये वैल्यू हो गई 1, ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई 0, ये भी 0, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारे पास -5, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है, ओके। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या किया, माइनस किया और जिस एलिमेंट को 0 बनाना था, 2 को 0 बनाना था, अपॉन में उसके जस्ट नीचे क्या है हमारे पास, -5 है, तो 2 अपॉन में -5 इंटू R2 ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश वाली रो लिख दी पूरी की पूरी हमने, ये किसके साथ थी हमारे पास वैल्यू, 0 -5 0 एंड -10, ये एलिमेंट यहाँ लिख दिया और यहाँ पर R1 ट्रिपल डैश लिख दिया, रिजल्ट क्या आया, 1 0 0 एंड 1। देखते हैं हम लोग क्या वैल्यू आई हमारे पास, 1 0 0 1, 0 -5 0 -10, 0 0 -18/5 एंड 54/5। अब हमारे पास इससे क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो ऑलरेडी यहाँ 1 होता है, हमें यहाँ पर 1 बनाना है, तो इसे किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, -5 से डिवाइड करेंगे, फिर आगे हमें इसे भी हटाना है, तो इसे क्या करेंगे, 1 बनाना है इसे भी, तो हम क्या करेंगे, इसे भी -18/5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, यहाँ पे 1 0 0, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनानी है वापस से, तो यहाँ पर 1 आ गया, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 ये 1 ये 0 और यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पर 0 0 और इसे डिवाइड करेंगे -18/5 से, तो भी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ पर जब वैल्यू हमारे पास है -54/5,
5। इसे डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, -18/5 से। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये जो वैल्यू होगी ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारे पास y की, और ये वैल्यू हो जाएगी z की। दैट मीन्स x हमारा है 1, y हमारे पास है 2 और z हमारे पास है 3। ये हमारा है गॉस जॉर्डन मेथड। थैंक यू।